दोस्तों, उड़ीसा भारत का सबसे खूबसूरत राज्य है जो भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी में मौजूद है। उड़ीसा के उत्तर में झारखंड, पूर्व पश्चिम में बंगाल, दक्षिण में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम में छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से यह घिरा हुआ है। दोस्तों, यह उसी प्राचीन राष्ट्र कलिंग का आधुनिक नाम है जिस पर 261 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक ने आक्रमण किया था। आज के समय के उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में कटक के कनिका पैलेस में भारत के एक राज्य के रूप में करी गई थी और इस राज्य के ज्यादातर नागरिक उड़ियावासी थे। ये भारत का वो पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित किया गया है। कुदरत ने यहाँ अपनी सुंदरता को चुन चुन कर बिखेरा है। वहीं इस प्रदेश में ईश्वर की कृपा भी दिखाई पड़ती है। यहाँ हरियाली और पानी दोनों ही भरपूर मात्रा में मौजूद हैं। इसी कारण यहाँ का वातावरण शांत और सुंदर है। क्षेत्रफल के अनुसार उड़ीसा 1,15,707 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो भारत का 8वां बड़ा राज्य है, जबकि यहाँ की जनसंख्या 4,37,00,000 है और जनसंख्या के अनुसार यह भारत का 11वां घनी आबादी वाला राज्य है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। ये शहर अपने मंदिरों के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि एक समय पर भुवनेश्वर में 7,000 मंदिर थे और आज भी 700 मंदिर यहाँ मौजूद हैं। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जहाँ लाखों लोग दर्शन करने जाते हैं। इस मंदिर में आने वाले लोगों के लिए यहाँ पर एक रसोई घर बनाया गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है। उड़ीसी भारत के सबसे पुराने नृत्य में से एक है। उड़ीसी नृत्य सीखने के लिए दुनिया भर से लोग उड़ीसा आते हैं। यहाँ की मयूरभंश जगह चाइल्ड लेबर से पूरी तरह से मुक्त है और यहाँ बच्चों से कोई काम नहीं करवाया जाता। इसके अलावा उड़ीसा में न केवल भारत का बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा गांव है और इस गांव का नाम है भुवन। दोस्तों, इस राज्य में 62 से अधिक आदिवासी समुदाय रहते हैं, जिनकी आबादी उड़ीसा की हिस्सेदारी में 22% की है। इस राज्य में लगभग 95% लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं। बहुत से लोग मानते हैं रसगुल्ला कोलकाता की देन है, लेकिन असल में रसगुल्ला की उत्पत्ति उड़ीसा में हुई थी। उड़ीसा में एक पत्थर मौजूद है जो दुनिया का सबसे पुराना पत्थर है, जिसे जिक्रोन नाम दिया गया है और ये पत्थर 4.2 अरब साल पुराना है। इस पत्थर को 2008 में उड़ीसा में निकाला गया था और इसी वजह से भारत आज भूविज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में सबसे आगे है। उड़ीसा के संबलपुर में स्थित हीराकुद डैम दुनिया का 4था बड़ा डैम है। भारत के बहुत सारी मिसाइलों का परीक्षण उड़ीसा के व्हीलर आइलैंड में किए गए हैं, जिसका नाम बाद में बदलकर APJ अब्दुल कलाम कर दिया गया। सम्राट अशोक के जीवन काल की सबसे बड़ी और अंतिम लड़ाई धौलीगिरी की पहाड़ियों के बीच लड़ी गई थी, जिसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। धौलीगिरी एक पर्वतीय इलाका है। ये राजधानी भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर की दूरी पर दया नदी के तट पर बसा है। यहाँ आप अशोक द्वारा बनवाए गए शिलालेख मूर्तियों को देख सकते हैं। इसके अलावा शांति स्तूप आकर्षण का केंद्र रहता है। धौली पहाड़ी को कलिंग युद्ध का क्षेत्र भी कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भारत के चौथे राष्ट्रपति VV गिरी, सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माता मीरा नायर, बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री नंदिता दास और भारत की हॉकी टीम के पूर्व कप्तान दिलीप तिर्की, इन सभी की जन्मभूमि उड़ीसा है। उड़ीसा में मौजूद धानु यात्रा दुनिया का सबसे बड़ा ओपन थिएटर है, जिसे गिनीज बुक में भी दर्ज किया गया है। दरिंगबाड़ी उड़ीसा के कंधमाल जिले में एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो समुद्र तल से 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति के शानदार पहाड़ियों, झीलों, झरनों और जंगलों का संगम देखने को मिलता है। ऋषि कुल्या नदी
जो कि उड़ीसा की एक महत्वपूर्ण नदी है। दरिंगबाड़ी देवदार के घने जंगलों और बादलों से घिरी जगह है। ये उड़ीसा में एकमात्र ऐसी जगह है जहां सर्दी के मौसम में बर्फबारी होती है और इसीलिए दरिंगबाड़ी को उड़ीसा का कश्मीर कहा जाता है। पुरी उड़ीसा का महत्वपूर्ण श्रद्धा का केंद्र है, जहां 4 धामों में से एक जगन्नाथ मंदिर मौजूद है और रथ यात्रा में दुनिया भर से लोग शामिल होने आते हैं। इसके अलावा पुरी का समुद्री तट भी आकर्षणीय है। उड़ीसा के कोणार्क शहर में कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है, जिसे 13वीं सदी में गंगा वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। इस मंदिर को बनाने में 1000 कलाकारों ने 12 सालों तक लगातार काम किया था। मंदिर में बना 24 पहियों वाला देवरथ मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जिसे 7 घोड़े खींचते हुए दर्शाए गए हैं। इस मंदिर को 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया जा चुका है। उड़ीसा में एक बेहद ही खास झील है, जिसे चिलिका झील कहा जाता है। यहाँ पर्यटक खींचे चले आते हैं। ये झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। जो भी पर्यटक उड़ीसा जाता है वो यहाँ जरूर जाता है। कालीजाई मंदिर चिलिका झील के एक द्वीप पर स्थित बहुत ही आकर्षक मंदिर है। इस मंदिर में देवी कालीजाई की पूजा करी जाती है। इस मंदिर तक पहुँचने के लिए नाव का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा झील के किनारे कई प्रवासी पक्षी देखने को मिलते हैं और पूरे भारत में केवल इसी झील में डॉल्फिन मछलियां दिखाई पड़ती हैं, जो आने वाले टूरिस्टों को अपनी अटखेलियां दिखाकर खुश कर देती हैं। लिंगराज मंदिर राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। यह भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर है। पूर्वी भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल भुवनेश्वर, कोणार्क और पुरी को गोल्डन ट्रायंगल बोला जाता है। उड़ीसा में दुर्गा पूजा, रथ यात्रा, छऊ, कलिंग महोत्सव, शीतल षष्ठी, कोणार्क डांस, गम्हा और मकर मेला सबसे प्रसिद्ध त्योहार हैं। तो दोस्तों, अगर आपको उड़ीसा राज्य की हमारी ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल जरूर दबा दें, ताकि आने वाली नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको फौरन मिले। हम मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।